हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे एक टास्क के ऊपर। तो टास्क यहाँ पे ये है कि जब भी इस इनपुट में फोकस होगा, ठीक है, जब भी इस इनपुट के अंदर कर्सर ब्लिंक करेगा बेसिकली, तो जब भी फोकस होगा तो ये लिस्ट जो नीचे है ये दिख जानी चाहिए। और जब भी हम लिस्ट से बाहर क्लिक करेंगे या फिर इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्ट है वो हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो भी आइटम पे आपने क्लिक किया है वो इसके अंदर फिल हो जाना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑन ऑन फोकस, ठीक है, ऑन फोकस और ऑन ब्लर यहाँ पे लगा सकते हैं फंक्शन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे इवेंट ऐड कर सकते हैं वो सीखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं बनाएंगे, यहीं पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंे। तो हमने स्क्रिप्ट टैग ऐड किए क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। और हमें इस पर दो इवेंट ऐड करने हैं कि जब इस पर फोकस हो तो क्या करना है और जब इस पर बाहर हम कहीं क्लिक करें तो क्या होगा, ठीक है। तो दो इवेंट होंगे, ऑन फोकस और ऑन ब्लर, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को फाइंड करना पड़ता है। तो हम एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट, और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने यहाँ पे दे रखी है DDL इनपुट, ठीक है। तो ये हमें इससे क्या होगा, एलिमेंट मिल जाएगा इनपुट, ठीक है। अब इस पर इवेंट लिसनर हमें ऐड करना है, तो इसके लिए लिखा जाता है इनपुट जो भी आपका एलिमेंट है डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपको कौन सा इवेंट ऐड करना है, जैसे मुझे फोकस इवेंट ऐड करना है तो आप यहाँ लिखेंगे फोकस, ठीक है। इसके बाद आपको पास करना होगा कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फंक्शन पास करेंगे एज एन आर्गूमेंट। तो होगा क्या, जब फोकस होगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो है हमने पास किया ये कॉल होगा, ठीक है। जैसे हम अगर कंसोल कराएं अभी, कंसोल डॉट लॉग फोकसिंग, ठीक है। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ने इंस्पेक्ट किया, ठीक है। अभी रिलोड किया, इन्फो में गए, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो फोकसिंग आ रहा है, ठीक है। जब भी आप बाहर क्लिक करेंगे अंदर आएंगे तो यह फोकसिंग हो जाएगा। मतलब ये कि जब भी इनपुट पे फोकस होगा तो ये फंक्शन चलने वाला है। इसी तरीके से हम दूसरा इवेंट भी ऐड कर सकते हैं, इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस बार क्या होगा, ब्लर, ठीक है। जब भी आप इनपुट से बाहर क्लिक करोगे तो ब्लर इवेंट कॉल होगा। यहाँ भी सेम हमें फंक्शन पास करना है, ठीक है। और इस फंक्शन को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको हमें हाइड करके रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं डॉट हाइड, ठीक है। इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन, ओके। और ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम क्लास ऐड कर देते हैं, कौन सी, हाइड। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है जो हमारा लिस्ट है वो हाइड हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हाइड क्लास ऐड कर दी। तो जब भी क्लिक होगा तो ये हाइड वाली क्लास हम क्या करेंगे, जब भी एलिमेंट फोकस होगा तो हाइड वाली क्लास हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्लास कैसे रिमूव करनी है और हमें किसकी क्लास रिमूव करनी है, हमें रिमूव करनी है इस एलिमेंट की क्लास, ठीक है। तो इसको भी एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, और इसको आईडी दे देते हैं DDL लिस्ट, ठीक है। इसको हमने आईडी दे दी और इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी आईडी है हमने पास की इससे हमें एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब भी फोकस होगा तो हमें लिस्ट से जो है हाइड क्लास रिमूव करनी है। आप देखोगे ना यहाँ पे हाइड क्लास लगी हुई, और जब भी हम इस पर क्लिक करें तो ये क्लास हट जानी चाहिए। अगर हम ये क्लास हटा दें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हाइड क्लास हटा देंगे तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अभी इतना करते हैं। तो क्लास हटाने के लिए हमें लिखना होगा जो भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है, तो लिस्ट एलिमेंट है डॉट, इसके बाद क्लास लिस्ट, ठीक है। तो इससे हमें सारी क्लासेस मिल जाती हैं और यहाँ पे एक मेथड होता है रिमूव, और जो क्लास आपको रिमूव करनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमें क्लास रिमूव करनी है हाइड,
ठीक है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से ये क्लास जो है इसकी हाइट हट चुकी है। जब आप बाहर क्लिक करोगे तो इस पर दोबारा से हमें क्लास क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो क्लास रिमूव करने का ये तरीका होता है, जिस भी एलिमेंट की आपको क्लास रिमूव करनी है उस एलिमेंट को फाइंड करिए। इसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के अंदर होता है एक मेथड विच इज़ रिमूव, और रिमूव क्या करता है, क्लास रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, इस एलिमेंट में हमें क्लास ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे रिमूव की जगह हम कर देंगे ऐड, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो रिमूव के लिए हम लिखते हैं रिमूव और ऐड के लिए लिखते हैं ऐड। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक किया, बाहर क्लिक किया हाइड हुआ, अंदर क्लिक किया, है ना। अगर आप कुछ लिख भी रहे हो तब भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, जब भी आप इस लिस्ट पे क्लिक करो तो जिस भी आइटम पे आपने क्लिक किया है वो यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट के ऊपर इवेंट लिस्नर ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अब चूँकि हमें ये एलिमेंट दो जगह फाइंड करना पड़ रहा है तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो हमने इसको बाहर रख दिया, यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, एक और इवेंट लिस्नर ऐड करना है लिस्ट के लिए, कि जब लिस्ट पे क्लिक हो लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा क्लिक इवेंट ऐड, इसमें हमें फंक्शन पास करना होगा एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर पास किया है, ठीक है। और इस पर हम करेंगे console.log, ओके। तो यहाँ हम करने वाले हैं कुछ log l। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कंसोल नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले क्या चल जा रहा है, इससे पहले चल जा रहा है ब्लर, ठीक है। यहाँ पे हम अगर इसको कमेंट कर दें ब्लर को तो आप देखोगे ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। माउस डाउन ब्लर, ओके। सो यहाँ पे हम इवेंट लगा सकते हैं माउस डाउन, ओके। तो यहाँ हमें मिलेगा इवेंट, यहाँ हम कंसोल करा लेते हैं ये डॉट टारगेट, ओके ओके। तो हमारा काम हो गया। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि यहाँ पे माउस डाउन इवेंट हम ऐड करेंगे। क्लिक पे होता क्या है कि बेसिकली जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फोकस पहले हो जाता है और ये लिस्ट हाइड हो जाती है और हमारा क्लिक हो नहीं पाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं माउस डाउन, ठीक है। और जब भी हम माउस डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि li यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर करें ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, तो इससे हमें जो भी टेक्स्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव, ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये हमें क्या करना है, ये हमें रखना है इनपुट में, ठीक है। तो इनपुट में कैसे रखेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू ये। तो इससे क्या होगा कि हमारी ड्रॉप डाउन जो है बन चुकी है, अभी आप देखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।